सांसद स्वाति मालीवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वाति जी, आपने बीजेपी ज्वाइन की है और जाहिर है सबसे पहला सवाल यही कि आम आदमी पार्टी में आप 15 साल से भी ज़्यादा रही हैं। उसके बाद बीजेपी ज्वाइन करने का क्या कारण रहा? क्योंकि हमने देखा है कि दूरी तो आपने तकरीबन 2 साल से बनाई थी, फिर क्या सोचा आपने कि बीजेपी ज्वाइन की? देखिए, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल बहुत ही ज़्यादा अब पूरे देश में भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, इन चीज़ों के लिए फेमस हो गए हैं, जाने जा रहे हैं। तो अब ऐसी पार्टी में लंबे समय तक तो टिकने का मतलब ही नहीं बनता। और मैंने इसलिए भाजपा ज्वाइन करी है क्योंकि मैं पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी के कार्यों से प्रेरित हूँ। आप देखिए कि किस तरीके से जब पहलगाम का हमला हुआ देश पे, प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। दुश्मनों के घर में घुसकर उनको मारा गया, सारे आतंकी अड्डों को ढेर कर दिया गया। 370 सेक्शन इस देश में उनकी वजह से अबॉलिश हुआ। ट्रिपल तलाक कानून लाया गया जो कि बैन करता है ट्रिपल तलाक जैसी प्रैक्टिसेस को। ऐसे बहुत सारे कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने करे हैं जिनसे मैं प्रेरित हूँ और मैंने भाजपा ज्वाइन की है। जहाँ तक अरविंद केजरीवाल का सवाल है और आम आदमी पार्टी का सवाल है, ये पूरी तरीके से महिला विरोधी है। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने घर में मुझे बुरी तरीके से पिटवाया, मुझे मारा गया और जब मैंने आवाज़ उठाने की कोशिश की तो मुझ पे ही उल्टा दबाव बनाया गया, मुझे डराया गया, धमकाया गया। 2 साल से मैं आम आदमी पार्टी की ओनली विमेन पार्लियामेंटेरियन हूँ, लेकिन मुझे एक बार भी 1 मिनट का समय भी पार्टी द्वारा बोलने का मौका नहीं दिया गया। तो ऐसी पार्टी में कोई कैसे ही रह सकता है। आपके साथ 6 और लोगों ने जिन्होंने पार्टी छोड़ी है, सोशल मीडिया पर लोगों के घरों पर, हरभजन सिंह के घर के बाहर लोग गद्दार लिखकर जा रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता है जाहिर तौर पर। किस तरीके से इस रिएक्शन को देखती हैं? क्योंकि सोशल मीडिया तो आप भी फॉलो करती होंगे। जिस तरीके से एक पूरा अब चल रहा है कि जिन्होंने पार्टी छोड़ी है वो गद्दार हैं, पार्टी ने सब कुछ दिया और आप पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। दिल्ली के लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और अरविंद केजरीवाल जी को शायद यही चीज़ गवारा नहीं होती। बहुत शर्म की बात है कि अरविंद केजरीवाल जी इस तरीके की टैक्टिक्स करते हैं। सवाल ये है कि गद्दार कौन है? गद्दार वो इंसान है जिसने अपने मूल सिद्धांतों के ऊपर बिल्कुल ही वो उल्टा पड़ गया। क्या सिद्धांत थे हमारे? किस तरीके के सिद्धांतों को लेके चले थे? जिन जिन लोगों को अरविंद केजरीवाल जी ने अन्ना आंदोलन के दौरान भ्रष्टाचारी बोला, चाहे वो मुलायम सिंह यादव जी हों, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, चाहे वो शरद पवार जी हों, इन सारे लोगों से अरविंद केजरीवाल जी ने तुरंत हाथ मिला लिया। मतलब जो उनके साथ, जब अरविंद केजरीवाल जी किसी के साथ खड़े हो गए तो वो भ्रष्टाचारी नहीं रहे और वैसे वो भ्रष्टाचारी थे। तो जिन्होंने आंदोलन खड़ा क्यों हुआ था? आंदोलन का मकसद क्या था? भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन ने लड़ाई लड़ी थी ना, और भ्रष्टाचार, इन लोगों के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन खड़ा हुआ था। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल जी तो अपने मूल सिद्धांतों से ही हट गए और वो लोग बोल रहे हैं गद्दार जिन्होंने अपने बच्चों की झूठी कसम खाई, जिन्होंने अपनी मदर की अभी रिसेंटली पंजाब में ये झूठी कसम खाई गई कि ये कह के कि हम उसके मदर की कसम खाते हैं कि हम दारू नहीं पिएंगे। तो इस तरीके के लोग अगर ये बोलेंगे तो मुझे लगता है ये काफ़ी रिडिकुलस है। और मैं भाजपा में ज्वाइन कर चुकी हूँ, भाजपा की अब कार्यकर्ता हूँ और भाजपा मुझे जो जो काम बताएगी से चले। आखिरी सवाल, जो एग्जिट पोल आए हैं वो आपकी पार्टी यानी कि बीजेपी को बंगाल में सरकार बनाते हुए आंकड़े दिखा रहे हैं और हालांकि आप पार्टी में नहीं है, लेकिन क्या रिएक्शन आपका जिस तरीके के एग्जिट पोल अभी तमाम राज्यों में जो चुनाव हैं उस पर आए हैं? देखिए, मैं तो यही मानती हूँ कि जो अब एग्ज़िट पोल्स आ रहे हैं ये सच ही बता रहे हैं। आज फैक्ट यही है कि बंगाल भाजपा जीत रही है और वो इसलिए जीत रही है क्योंकि टीएमसी ने ना सिर्फ भ्रष्टाचार करा है बल्कि बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी करी है।